पीढ़ी तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र। अभी तक हमने हमारा जो लेसन 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय इसको कंप्लीट कर लिया है, इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर से वॉच कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं हमारे सेकेंड लेक्चर को, जिसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग संतुलन या फिर मांग। इसमें ये हमें पूरा चैप्टर 17 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें से 2 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक का 2 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न आने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के सोल्यूशन को। सबसे पहले हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है, घटने लगती है, स्थिर रहती है, बढ़ने लगती है, गुणा करती है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा इसका स्थिर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उपयोगिता हो सकती है, क्या हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्यात्मक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सीमांत उपयोगिता उपयुक्त सभी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है, धनात्मक ढाल, स्थिर ढाल, ऋणात्मक ढाल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ऋणात्मक ढाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता, धनात्मक उपयोगिता, ऋणात्मक उपयोगिता या शून्यात्मक उपयोगिता। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा इसका सीमांत उपयोगिता। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं रिक्त स्थान। तो चलिए इनका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल उपयोगिता रिक्त स्थान उपयोगिता का योग होती है, तो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता का योग होती है। उसके बाद सेकेंड, उच्च उदासीनता वक्र संतुष्टि को दर्शाता है, तो उच्च उदासीनता वक्र उच्च उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है। उसके बाद उपयोगिता की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखती है। फिर आएगा मांग का नियम एक कथन है, कैसा कथन है, तो राइट आंसर रहेगा एक गुणात्मक कथन है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे सामने, जब वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच कैसी होगी, यानी कि जब वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो जितनी कीमत में परिवर्तन किया है उससे कम किया है, तो राइट आंसर रहेगा इसका बेलोचदार मांग रहेगी। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं सत्य असत्य। तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, तो बिल्कुल उपयोगिता प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, तो इसके स्थान पर आएगा सत्य। उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, तो हाँ इसका आएगा सत्य, क्योंकि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य सभी हो सकती है। उसके बाद गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तु होती है, तो सत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं को घटिया वस्तु कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब मांग तालिका को रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे मांग वक्र कहते हैं, तो इसका भी राइट आएगा, यानी कि सत्य आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मांग वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है, तो इसका असत्य आएगा, क्योंकि जो मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, न कि दाएं से बाएं, तो इसका आएगा असत्य। उसके बाद हमारे सामने आ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है, तो बजट रेखा का दूसरा नाम है कीमत रेखा, यानी कि प्राइस लाइन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, विलासिताओं की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है, यानी कि जब किसी विलासिता की वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है तो उसकी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, इसलिए उसकी मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कीमत तथा मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है, तो कीमत तथा मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। उसके बाद मांग वक्र की मान्यता के अनुसार उपभोक्ता की आय कैसी मानी जाती है, तो उपभोक्ता की आय समान होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो कि उपभोक्ता की आय स्थिर मानी जाती है, तो समान या स्थिर दोनों आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आती है सही जोड़ियां। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा स्थापन्य वस्तु, तो इसका राइट रहेगा चाय और कॉफी। उसके बाद है पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुएं कौन सी है, गेंद और बल्ला। उसके बाद गिफिन वस्तु, तो निम्न कोटि की वस्तु। उसके बाद बेरोजगार मांग, तो आवश्यकता की वस्तुएं। उसके बाद मांग के नियम का अपवाद, तो राइट आंसर रहेगा गिफिन वस्तुएं। और कुल उपयोगिता, तो सीमांत उपयोगिता का योग। और बजट रेखा, तो कीमत रेखा। तो इस प्रकार इनका यह आंसर रहेगा। सो एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, पहले का आएगा चाय और कॉफी, दूसरा पूरक वस्तुओं का आएगा गेंद और बल्ला, तीसरा गिफिन वस्तुओं का आएगा निम्न कोटि की वस्तुएं, चौथा बेरोजगार मांग का आएगा आवश्यकता की वस्तुएं, पांचवा मांग के नियम का अपवाद आएगा गिफिन वस्तुएं, और कुल उपयोगिता का आएगा सीमांत उपयोगिता का योग, और बजट रेखा का आएगा कीमत रेखा। तो आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे लिए 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है हमारे लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, उपयोगिता किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है, अतः जितनी अधिक वस्तु की आवश्यकता होगी उस वस्तु की उतनी अधिक उपयोगिता होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है, या सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। तो सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होती है, उसे ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बजट रेखा किसे कहते हैं? तो बजट रेखा एक चित्रात्मक प्रदर्शन है, अर्थात बजट रेखा एक ऐसा वक्र या ऐसी रेखा है जिस पर वे बंडल विद्यमान होते हैं जिन्हें एक उपभोक्ता तभी खरीद सकता है जब वह अपनी आय को पूरी तरह से व्यय कर दे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने बजट रेखा का समीकरण भी आपको बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट सेट किसे कहते हैं? तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिसे एक उपभोक्ता बाजार में दी गई कीमतों पर अपनी आय के अनुसार खरीद सकता है, उसे बजट सेट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनता वक्र क्या है? तो उदासीनता वक्र एक ऐसा वक्र है जिस पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि का स्तर प्राप्त होता है, अर्थात इस वक्र पर एक उपभोक्ता सदैव उदासीन बना रहता है, इसी कारण इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मांग का अर्थ लिखिए, यानी कि मांग क्या होती है? तो किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता बाजार में दी गई कीमत पर व्यय करता है उसे ही इस वस्तु की मांग कहते हैं। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मांग की लोच किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन से उसकी मांग में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो, और साथ ही हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।